नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सुनैना सकपका गई। किराए का घर और रोज रोज गुरमी का आके किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनैना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा, कब इसे साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पे उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई भी बड़े हो गए थे और दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवानों को बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक सभ्य घर का अच्छा लड़का था। 2 बहनें थी और वो दोनों ही शादीशुदा थी। एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता पक्का हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पे आ गया। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया और राकेश को भी। वो खुले विचारों वाला और उसे नौकरी करने से भी कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को सुनैना पसंद आई और दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। अब शहनाई बजने की देर थी। 2 महीनों के बाद मुहूर्त निकला। सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर राकेश और उसके परिवार ने कुछ असली चेहरा दिखा। सासू माँ चाहती थी कि सुनैना पूरे घर का खाना बना कर जाए और बड़ी भाभी भी ज्यादातर बीमार रहती थी तो वो कोई काम नहीं करती थी और उनकी बेटी रानो को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहने लगा। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि कोई मौका ना मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रहती और लड़ाइयां बढ़ने लग गई हैं। राकेश ने एक दिन सुनैना को अपने घर जाने के लिए बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या ये मेरा घर नहीं है? तब राकेश ने साफ कर दिया कि यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वो माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को ही उल्टा समझाया कि बेटा, वही अब तेरा घर है, राकेश ही तेरा सब कुछ है, ससुराल ही तेरा घर है। ये घर तो अब पराया हो गया। तेरे भाइयों के लिए भी अब लड़की देख रही हूँ। क्या पता अगर उन्हें पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम राकेश से माफी मांग लो और अपनी नौकरी भी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुन के सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ ही दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। वो खाना वगैरह बना के ही जाती और रात को भी घर के सारे काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK फ्लैट बुक कर लिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवा ली। 2 साल बीत गए, भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी तो वो जाती नहीं थी। शायद उसे उनकी बात की बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने पोजीशन ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। जब राकेश से अब उसने तलाक लेने का फैसला किया तो राकेश को पेपर भेजे और खुद उस घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने कहा, ये मेरा घर है, ना मेरी माँ का है ना मेरे पति का है, इस पे मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था ना कि अपने घर चली जाओ, तो लो, मैंने अपना घर ले लिया है और उसी में आ गई है। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वतंत्र हैं, आपका घर है वहाँ पे। राकेश को अपना सा मुंह लिया हुआ वहां से जाता देखती रही सुनैना। लेकिन जल्द ही राकेश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, क्योंकि उसकी भाभी अक्सर बीमार रहती थी और उन्हें भी काम करने में दिक्कत होती थी। उन्हें बताया कि सुनैना कितने अच्छे से घर संभालती थी और उनकी बेटी को भी वो लोग संभाल लेते थे। इसके बाद ही उस राकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुनैना को वापस लेके आ गया और उससे माफ़ी भी मांगी। सुनैना और राकेश फिर खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।